ये देखिए हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और समझिए कि जितना भी समझिए कि माध्य का टाइप रहेगा सब हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। तो देखिए पहला टाइप है कि आपको चर दे देगा और बारंबारता दे देगा। तो आपसे पूछा है कि माध्य निकाल के बताइए। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए ये चर है, ये बारंबारता है, तो आपको क्या करना है कि दोनों का गुना करना है। पहले देखिए हम लोग फार्मूला माध्य बराबर लिख देते हैं। देखिए माध्य बराबर आपको फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये समझिए कि एक्स का मान है, अभी समझिए कि एफ के मान है। ठीक है, तब देखिए हम लोग एफ एक्स निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब दोनों के गुना करके। ठीक है, हम लोग दोनों के गुना करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब समझिए कि हम लोग एफ एक्स निकाल रहे हैं। तो एफ एक्स निकालने के लिए गुना करेंगे तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो आपको 6 होगा। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा। और समझिए कि 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। और 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 होगा। और समझिए कि 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 छः 48 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए सिग्मा एफ, मतलब समझिए सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, मतलब एफ को जोड़िए। तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19। ठीक है, 19 होगा। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स के, इसको जोड़िए कितना होगा, जोड़िए तो 6 व 6 12, जोड़ लीजिए, हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 12 6 6 12, और फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 28, और फिर हो जाएगा 48। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24 होगा। 24 की 4 हाथ पर दूर रहेगा। 4 और 2 6, 1 7 1 8, 8 और 2 10 रहेगा। मतलब 100 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला पर बैठा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 104 और बटा समझिए कि 19। इसको काटिए, कैसे कटेगा, कटेगा 19, 19 से काटिए ना तो इतना आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग अगला टाइप देखेंगे। इसमें कि आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, तब हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए ये सॉल्यूशन है, आप ऐसे नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन भी है सॉल्यूशन भी है। आप लोग डायरेक्ट ऐसे करके बना लीजिएगा और सोल्यूशन कीजिएगा। अब देखिए वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा तो पहले आपको क्या करना है कि एक्स निकालना है। तो एक्स देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स एक्स कैसे निकलेगा, तो समझिए कि इसको इसको जोड़ के आप आधा कीजिए। तो 0 में 20 जोड़िएगा तो कितना होगा 20, 20 को आधा कीजिएगा तो कितना होगा 10 होगा। अभी बताइए कि 40 और 20 कितना होगा 60, 60 को आप आधा कीजिएगा तो कितना होगा 30। ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 100 हो जाएगा। 100 के आधा कीजिएगा तो 50 होगा। अब ये बताइए 8 6 14, 140, 140 को आधा कीजिएगा तो 70। ये हो जाएगा 80 और 100, 180, इसको आधा कीजिएगा तो 90। ये हम लोग एक्स निकाल लेंगे अगर आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा। अब हम लोग देखिए एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स, एफ गुना एक्स करके। ठीक है, तो गुना कीजिए, 17 दहिया 170 हो जाएगा। ठीक है, 28 दिया कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, एगो जीरो बैठ जाएगा। 32 पचे 160 हो जाएगा, एगो जीरो हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 24 7 हो जाएगा 168, एगो जीरो हो जाएगा। 19 नवा 11 हो जाएगा 171, एगो जीरो हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग माध्य बराबर फार्मूला क्या जानते हैं। पहले हम लोग माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखिए हम लोग सिग्मा एफ जोड़ के निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो इसको पूरा कैट कीजिएगा तो आपको 120 आएगा। ठीक है, देखिए एफ एक्स हम लोग जोड़ते हैं, एफ एक्स, तो इसको आप जोड़िएगा तो आपको आएगा 6000, जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बैठाएंगे तो समझिए कि आपको 6000 हो जाएगा और समझिए कि 120 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। मतलब समझिए कि माध्य आपको 50 हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग अगला देखेंगे। देखिए अगर आपको समझिए कि माध्य दे देगा और आपको एक्स वाई जेड का मान पूछेगा, इसमें पी का मान पूछ रहा है, तो हम लोग देखिए कैसे पी का मान निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि हमको समझिए कि एक्स मतलब 4 मान दिया हुआ है, एक बारंबारता दिया हुआ है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, एफ एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ समझिए कि एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखते रहे हैं। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, और समझिए कि 4 दूनी 8, और इसको कीजिएगा तो 36 18, और 10 में से गुना कीजिएगा तो 10। ठीक है, आई समझिए कि इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2p, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग माध्य बराबर क्या लिखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखिए यहाँ से समझिए कि हम लोग निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ निकालेंगे। ठीक है, एफ मतलब ही बारंबारता दिया हो तो जोड़िए
कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, ठीक है। इसको सिग्मा हम लोग एफ एक्स इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपको, इसको आएगा समझिए 8 6 14, 14 18 हो जाएगा आपको, समझिए कि 32, 32 और 10 42, 42 और 10 52, 52 और प्लस हो जाएगा 2p, ठीक है। अब हम लोग बैठा देते हैं, माध्य सवाल में दिया हुआ है 6 बराबर समझिए कि हो जाएगा 52 + 2p, अब बटा समझिए कि सिग्मा एफ का मान समझिए कि 11 है, तो गुना कीजिएगा तो 11 छक 66 हो जाएगा, बराबर 52 प्लस क्या हो जाएगा 2p, तो ये हो जाएगा 66, ऐसे समझिए कि 52 इधर आके घट जाएगा, बराबर आपको हो जाएगा 2p, तो समझिए कि कितना हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 2p, इसलिए समझिए कि p बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए देखिए वालों, हम लोग अगला देख रहे हैं, इसमें भी समझिए कि माध्य 53 दिया हुआ है, अब p का मान निकलना है। तो चलिए वर्ग अंतराल से पहले हम लोग x का मान निकालेंगे। x देखिए कैसे निकलेगा, ये आपको सोल्यूशन है, हल है, ऐसे एग्जाम में करना है। अब देखिए जोड़िएगा तो 0 में 20 जोड़िएगा तो 20 होगा, उसको आधा कीजिएगा तो आपको कितना होगा, एफ एक्स निकल रहे हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं एक्स निकल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा समझिए कि 40 से 20 60 हो जाएगा, 60 का आधा कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। अब बताइए, ये समझिए कि 100 हो जाएगा, 100 का आधा कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। इस समझिए कि 814 170 होगा, 170 का आधा कीजिएगा तो 70 होगा, 140 क्या आधा ये हो जाएगा 180, 180 का आधा कीजिएगा तो 90 होगा। चलिए अब देखिए हम लोग एफ एक्स निकाल लेते हैं, मतलब समझिए कि एफ है एक्स है, दोनों का गुना करके, तो देखिए दोनों का गुना करके निकालिएगा तो कितना होगा, 12 का 12 120 होगा, ठीक है। अब समझिए कि 15 तिया 45 450 होगा, इस समझिए कि 32 बचे कितना होगा आपको 160 होगा, आइए कोई 0 हो जाएगा। इस समझिए कि इसको गुना कीजिएगा 70 में p से हो जाएगा 70p, ठीक है। यहाँ समझिए कि 13 9 17 से हो जाएगा 117, आइए को 0 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, अब हम लोग माध्य बराबर, पहले हम लोग समझिए कि सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, मतलब इसको जोड़ लेते हैं, तो आप इसको जोड़िएगा तो आपको आएगा 72 + p आएगा, ठीक है। अब इसको समझिए कि सिग्मा एफ एक्स को आप जोड़िएगा तो आपको आएगा 70p और प्लस आपको आएगा 3340, ठीक है। इसको आप जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो अब हम लोग माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो माध्य देखिए आपको 53 दिया हुआ है, और सिग्मा एफ एक्स हम लोग कितना निकाले हैं 70p और प्लस 3340, अब बटा सिग्मा एफ कितना है 72 + p। अब देखिए गुना कीजिए, तो आप गुना कीजिएगा इसको तो आपको आएगा, इसको से इसको 72 में 33 से कीजिएगा तो आपको आएगा 38 16, ठीक है। और प्लस आपको 53p हो जाएगा, बराबर ये तो समझिए कि 10 के 10 लिखाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, तो ये आपको हो जाएगा 70p और प्लस समझिए कि आपको 3340, ठीक है। तो 38 16 इधर आपको 33 40 आके घटेगा, बराबर हो जाएगा 70p और माइनस हो जाएगा 53p। देखिए इधर लिखते रहें, तो इसको कीजिएगा तो 400 आपको आएगा 76, ठीक है, घटाने के बाद ये हो जाएगा आपको कितना 17 हो जाएगा 17p, तो p बराबर आपको हो जाएगा 476 और बटा आपको 17 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 28 बार में कट जाएगा, ये बराबर 28 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग माध्य के पूरा कंसेप्ट सीख लिए हैं।